कार्यक्रम को विधिवत रूप से शुरू कर रहे हैं। सर्वप्रथम जो भी अतिथि हमारे जनपद मेरठ से बाहर से यहाँ पधारे हैं, एक शॉर्ट नोटिस पे जितने भी अतिथि हमारे जनपद मेरठ से बाहर से पधारे हैं, मैं उनका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार और स्वागत करता हूँ। और साथ ही जो जनपद मेरठ के जितने भी हमारे महानुभाव हैं जो हमारे एक छोटे से निमंत्रण पर यहाँ पधारे, उन सभी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सब हमारे समाज की वो शख्सियत हैं, वो करीब हैं, जितने लोग यहाँ इस प्रांगण में बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं समाज हित में तन मन धन से दिन रात किसी न किसी रूप में हमेशा लगे हुए हैं। इसी कड़ी को देखते हुए, आपकी इसी समाज सेवा को देखते हुए संगठन द्वारा आप सभी का सम्मान करने का ये समारोह आयोजित किया गया है। क्योंकि हम लोग रात दिन देख रहे हैं, समाज के लोग हर परिस्थिति में, चाहे उन्हें आराम मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है, समय से भोजन मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, वो रात दिन समाज की सेवा में लगे हुए हैं। तो हम लोगों का ये फर्ज है जो रात दिन समाज को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, समाज की समस्याओं को दूर करने में लगे हैं, उनका सम्मान करना। और वो लोग जो चाहे हमारे धार्मिक आयोजन हो, सामाजिक आयोजन हो या किसी की सेवा से संबंधित हमारे आयोजन हो, तो हमारे ये जो अग्रणीय लोग हैं जो आज यहाँ इस प्रांगण में बैठे हैं, ये तन मन धन से हमेशा लगे हुए हैं, लगे रहे हैं और भविष्य में भी आशा हमें पूरी है कि वो इसी प्रकार लगे रहेंगे। तो इसी क्रम में मैं थोड़ा सा अपने इस संगठन के विषय में परिचय कराना चाहूँगा कि ये जो हमारा संगठन है, धार्मिक संगठन श्री गोरखधाम सिद्धपीठ, ये कब बना, कैसे बना, ये क्या काम कर रहा है, भविष्य में क्या करने की योजना है, थोड़ा सा संगठन के विषय में प्रकाश डालते हुए उसके बाद सीधे हम लोग सम्मान के विषय में आएंगे। और मुझे पता है कि जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, सबका समय बहुत कीमती है, बहुत सारे काम आप लोग छोड़ के हमारा सम्मान रखने के लिए यहाँ पधारे हैं, उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। और आपने जो ये प्यार हमें दिया है, इसकी हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपका ऐसा ही प्रेम प्यार हमें मिलता रहेगा। ये जो हमारा संगठन है, धार्मिक संगठन श्री गोरखधाम सिद्धपीठ, ये इसका जब नाम रखने की बात आई तो समाज में जो हमारे उपनाम हैं, उपनाम को लेकर बड़ा विवाद हम लोग देखते थे व्हाट्सएप ग्रुपों में, समाज की सभाओं में बड़ी चर्चा का विषय रहा है कि ये नाम रखना चाहिए, ये लगा लो, ये लगा लो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। हमने केवल जो हमारे आराध्य हैं शिव और गोरक्ष, दोनों को समाहित करते हुए ये नाम संगठन का रखा है कि इसमें किसी भी टाइटल का कोई विवाद नहीं होगा। और यहाँ हमारे लिए चाहे वो कुछ भी टाइटल का उपयोग कर रहा है समाज का व्यक्ति, चाहे अपना गोत्र लगा रहा है या कुछ और नाम इस्तेमाल कर रहा है, वो हमारा है और हम उसके हैं। और ये संगठन जो है, ये बैनर सभी का स्वागत करता है, सभी का सम्मान करता है, इसलिए ये नाम ऐसा धार्मिक नाम रखा गया है। इसके अलावा जब हम लोगों ने इस संगठन की शुरुआत की थी, शुरुआती दौर में जो लोग हमारे साथ जुड़ते चले गए, उन लोगों से हमने पहले व्यक्तिगत संपर्क किया। और जब हम लोगों ने समाज के विषय में ये बताया कि हम लोगों की इस तरीके का समाज हित में काम करने की हमारी योजना है, उस योजना को सुनकर हमारे लोग एक के बाद एक उस सीरीज में जुड़ते चले गए। सर्वप्रथम जो राजवीर जी यहाँ बैठे हैं, हम पहले व्यक्ति थे जो इनके पास पहुँचे थे और हमने प्रपोजल दिया था कि हम एक ऐसा धार्मिक संगठन बनाना चाह रहे हैं जो अपने खुद की व्यवस्थाओं से हम लोग ज़मीन का क्रय करेंगे, हम समाज से ज़मीन के लिए कोई चंदा नहीं लेंगे, हम अपनी आहुति डाल के एक ज़मीन खरीदना चाहते हैं। क्योंकि आप सबको पता है, मेरठ में जो हमारी धर्मशाला है, या पहले जो ज़मीन रही है वो बड़ी विवादित रही है, लोगों ने हमसे उसके विषय में कहा भी था। तो हमने ये कहा कि हम किसी भी विवाद में ना पड़ के हम एक नया कारवां, नई टीम और नया काम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उस दिशा में हम लोगों ने प्रयास किया और प्रयास हमारा जो है ऊपर वाले की कृपा से सफल भी रहा। सबसे पहले हम बाबूजी के पास गए और हमने कहा जी, हम
चंद लोग मिलकर समाज के लिए कुछ ज़मीन लेना चाह रहे हैं समाज के संगठन के नाम। उसमें आप बताओ आपका क्या योगदान होगा। तो बाबूजी का पहला सवाल उल्टा मेरे से था, आप क्या योगदान कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी जो हमारा योगदान है या जो हम लोगों ने निश्चित किया वो 1 लाख रुपए की राशि का योगदान हमने तय किया है कि ज़मीन यदि हमें लेनी है तो कम से कम 1 लाख रुपए का योगदान हमें करना पड़ेगा। तो मैंने कहा जी हम योगदान 1 लाख रुपए का करेंगे। तो इन्होंने कहा जी 1 लाख का मेरा भी आप डन कर लो। मतलब पहले व्यक्ति जिनसे पहला संवाद हुआ था, पहले दिन की बात है। और ये कारवां धीरे धीरे रवि जी के संपर्क में हम लोग आए, रवि जी से मार्गदर्शन लिया, इन्हें बताया। इन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है कि आप पहली आहुति अपनी डाल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और यही आपको करना पड़ेगा, नहीं तो समाज में जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि हम उस मिशन में कामयाब नहीं हो सकते। रवि जी ने जो हमें रास्ता दिखाया, बताया, मार्गदर्शन दिया, क्योंकि बहुत पुराने समाज सेवी हैं, समाज के हर एक संगठन के साथ जुड़े रहे हैं, हर जगह इन्होंने काम किया है। तो हम लोगों ने अपनी आहुति डाल के वो 1008 गज जो पूरा महादेव के पास ज़मीन वो खरीदी थी, शिव गोरखधाम सिद्धपीठ के नाम से वो ज़मीन खरीदी गई है। और उसके बाद जब निर्माण कार्य की बात आई तब हम लोग समाज के लिए निकले कि भाई अब हमें समाज का सहयोग लेना पड़ेगा, बगैर समाज के सहयोग के ये बननी मुश्किल है और हम नहीं बना पाएंगे। और वो सामूहिक जगह तभी कहलाएगी जब उसमें हर एक का अंश लगेगा। तो उसमें हमारे भाई नकुल जी बैठे हैं, नितिन सिसोली जी बैठे हैं और चमन जी बैठे हैं। चमन जी का योगदान मैं आपको बताऊं, अभी आप सब से अछूता नहीं है कोई भी चीज़ के संगठन में कुछ विवाद चल रहा था। चमन जी का मेरे पास फ़ोन आया, इन्होंने कहा यार ये इतना बड़ा विवाद नहीं, आप एक काम करो, उन्हें बुलाओ, जिनसे गलती हुई है वो माफ़ी मांग ले और वो राशि मैं दे दूँगा, लेकिन विवाद ख़त्म करके आप इसे आगे बढ़ाओ। ऐसे समाज सेवी जो ये चाहते हैं कि समाज का कोई भी विवाद समाज में बना नहीं रहना चाहिए। तो इसीलिए हमने आप सबको आज इकट्ठे किया है। आप हमारे इस संगठन के, हमारी इस टीम के आंखों के तारे हो, जितने लोग यहाँ बैठे हैं। मतलब हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि आपका सम्मान हमारे दिल में कितना है। इसलिए हमने ये सम्मान समारोह आयोजित किया है और आप लोगों से कोई चीज़ छिपी नहीं है। हम लोगों ने जो हमारी ये टीम है, सबसे पहले स्वाभिमान पदयात्रा यहाँ मेरठ में 16 दिसंबर 2019